हाँ जी क्लास, देखिए एक एग्जांपल करते हैं 6.7 एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। देखिए इस एग्जांपल्स में कहा गया एक बॉब है जिसका मास m है और वो सर्कुलर मोशन पे रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन पे घूम रही है। वो A B C इन अलग अलग पॉइंट्सों पे उसकी हमें स्पीड देखनी है, वेलोसिटी देखनी है। v यहाँ पर A पर होगी v0, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हम बोलेंगे आपका v b, और जो यहाँ वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे हम v c। इस तरह से हमें वेलोसिटी देखनी है इनकी अलग अलग पॉइंट्स पर। तो हम पहले इसके अंदर हम ये तीनों चीज़ें पूछी गई हैं आपकी। v0 वेलोसिटी एट a पॉइंट, स्पीड एट b एंड c, इस b और c पर स्पीड क्या होगी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट b, काइनेटिक एनर्जी पर b पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और c पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और उसका रेशियो। चलिए हम इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको अगर बताऊं, आपका इस क्वेश्चंस में पहले हम टेंशन को मेज़र करेंगे। अगर हम बात करेंगे फोर्सेस लग रही हैं आपका, टेंशन एट ए पर टेंशन क्या होगी, टेंशन एट ए पर हम टेंशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका मास mg नीचे की तरफ लग रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ की तरफ होगी, t ऊपर की तरफ। तो एक्सप्रेशन बनेगा t इज इक्वल टू माइनस mg mv² बाई आर। आर कहें, हम बात करें आर कहें या एल कहें, सेम है। आर इज़ अ रेडियस ऑफ ट्रैक और एल इज़ अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और v यहाँ पर जो होगा वेलोसिटी होगी v0। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस लगता है। दो फोर्स लग रही है, एक t टेंशन ऊपर की तरफ और एक mg नीचे की तरफ। और कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी फोर्स आपकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, mv² बाई आर। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आपका जब एक्सपीरियंस होती है तो उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो गया टेंशन एट सी पर। जब सी की बात करेंगे, जब स्ट्रिंग जिस तरह से घूमती हुई आएगी, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन होगी जिस पर टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। जब टेंशन ज़ीरो हो जाएगी तो इस ऑब्जेक्ट का मास mg नीचे लग रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ अपने सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। एक्सपीरियंस ये बाहर की तरफ होगी, तो आएगा mg इज इक्वल टू में mv² बाई आर। तो देखें इस m से ये m कट जाएगा, तो एक एक्सप्रेशन बनेगा v² इज इक्वल टू g इंटू में r, और v² दैट इज इक्वल टू vc वेलोसिटी एट c। तो vc वेलोसिटी एट c इज इक्वल टू √g बाई g इंटू आर, g इंटू, तो टेंशन से एक्सप्रेशन बना। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर आपका इसके अंदर एनर्जी का रिलेशंस देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसे बोल दी मैंने आपका, ये vc की वैल्यू आ गई। अब ये देखिए, ये बोलूँगा मैं आपका, अब आपका एनर्जी एट ए पर एनर्जी कितनी होगी, ए पर जो एनर्जी होगी, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। और यहाँ पर अगर हम इसे इस रेफरेंस पॉइंट को इसे बेस मान लें, इसे क्या मान लें, बेस मान लें, तो हाइट ये ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे हम किसी भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ा था हमने, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में कांस्टेंट। किसी भी आपका कंजर्वेटिव फील्ड्स में, कौन से फील्ड्स में, आपका कंजर्वेटिव फील्ड्स में, इस तरह से गोल गोल घूम रही है, तो इस पर कंजर्वेटिव फील्ड लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशन की वजह से नीचे जा रहा है आपका। तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसे हम बेस पॉइंट मान लें जहाँ हाइट ज़ीरो है। इस तरह से गोल घूम रहा है, ये घूमते हुए सबसे टॉप पर है और बीच में और फिर बिल्कुल नीचे। तो जब नीचे आएगा तो इसकी हाइट हमने मान ली ज़ीरो, तो हाइट ज़ीरो है फिर, तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी बनेगी, जो ई टोटल बनेगी, ई टोटल एट ए पॉइंट, या टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट जो बनेगी आपका, वो एक बनेगी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh ज़ीरो है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी आपका, एनर्जी एट ए, और यहाँ बोलूँगा एनर्जी एट बी, एनर्जी एट बी पर एनर्जी क्या होगी, तो
तो बी पर एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जब ये घूम कर यहाँ पर आएगी तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो एनर्जी एट बी इज इक्वल टू होगा आपका हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ के रेफरेंस में इतनी हाइट ऊपर उठी है, यहाँ से जब भी हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर जो वर्क होता है या एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पर, ना कि पाथ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल ये है और ये फाइनल है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट एल है या फिर वो हाइट एल है। तो मैं बोलूँगा हाफ नहीं, आपका सीधा आपका बोलूँगा मैं आपका एम जी एल। एनर्जी एट बी हो गई, तो हम बात करेंगे एनर्जी एट सी पर, यहाँ पर एनर्जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी होगी आपकी ई एट सी हाफ एम वी स्क्वायर एट सी प्लस एम जी इंटू में 2L। एनर्जी एट सी, एनर्जी एट बी और एनर्जी एट ए, तीन एनर्जी आपका। तो हम देख लेते हैं आपका वी सी हम यहाँ कैलकुलेट कर लिया, वी सी इज इक्वल टू में जी इंटू में आर, चाहे जी इंटू में आर लिखें या फिर जी इंटू में एल, बात एक ही है आपका। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो कहता है आपका सम ऑफ किसी ई ए इज इक्वल टू में आपका ई सी, कहता है किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होगा कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर कहीं दूसरे किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम की। तो ई ए एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ई ए एनर्जी मैंने ई सी के कंपेयर कर लिया आपका, ई ए एनर्जी ई सी के कंपेयर कर लिया आपकी, किसकी कंपेयर कर लिया आपका ई सी। तो देखिए आपका ई ए इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपकी है आपका ई सी है आपकी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl। इन सब में क्या कॉमन है आपका, यहाँ से एक m कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों कॉमन निकल के कट जाएंगे, तो आ जाएगा आपका v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ट्वाइस इधर की तरफ आएगा आपका, तो ट्वाइस इज इक्वल टू 1/2 वी सी हमने ऊपर ले देख लिया जी एल अंडर रूट जी एल, तो स्क्वायर लग जाएगा तो रूट हट जाएगा आपका जी एल प्लस 2gl। यहाँ पर हमने करा था आपका भी वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 1/2 gl प्लस 2 इंटू में 2gl, 2 से 2 कट गया तो आएगा आपका gl प्लस 4gl। तो वी नॉट इज इक्वल टू 5gl का अंडर रूट। तो वी नॉट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी कितनी आई 5gl, यहाँ पर सी पर वेलोसिटी कितनी आई थी, सी पर आई थी आपकी, अभी आपने देखा वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वी सी इज इक्वल टू में अंडर रूट जी एल, यहाँ पर अंडर रूट जी एल आई आपकी, यहाँ पर आई थी आपकी वी नॉट अंडर रूट 5gl। अब ये इन वाली एनर्जी को कंपेयर करते हैं, एनर्जी ऑफ ये वाली आपकी, अभी ए और सी को कंपेयर करा था, अब हम कंपेयर कर लेंगे ए और बी को, कौन सी एनर्जी को, ए और बी को। बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम बात करेंगे आपका ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए कितनी आपकी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, तो हम यहाँ देख रहे थे आपका ई ए हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी बनी थी हाफ एम वी नॉट, और ई बी पर जो एनर्जी बनी थी वो थी आपकी हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी एल। तो इसमें सब में कॉमन है एम, इसमें से निकाल लेंगे हम एम। बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी एट ई ए जो ई ए पर एनर्जी होगी, और एनर्जी एट ई बी जो ई बी पर एनर्जी होगी। तो ई ए पर एनर्जी हमने देखी आपका एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0,
और ई बी पर हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल। तो इसी तरह से जो एनर्जी होगी आपकी ई इजिकल टू ई बी, तो ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इजिकल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल। एम और एम, अगर एल एच एस में से एम कॉमन लें और आर एच एस में से एम कॉमन लें, दोनों कट जाएंगे और बचेंगे हाफ एम वी नॉट इजिकल टू हाफ वी बी स्क्वायर प्लस जी एल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी बी। वी नॉट की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, अंडर फाइव जी एल। तो वी नॉट की जगह हम क्या लगा दें, आपका अंडर की जगह आपका वी नॉट स्क्वायर की जगह आपका 5GL। तो फिर प्लस जी एल इधर आके माइनस जी एल हो जाएगा, इसे एलसीएम लेके आएगा 3GL और ये आएगा 1/2 वी बी स्क्वायर। तो 1/2 वी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 वी बी स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर आएगा 3GL। तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितना हो जाएगा, √3GL। तो वी बी पर वेलोसिटी आ गई हमारी, वी बी पर आ गई हमारी। अब देखिए एक पॉइंट, अब हमारी वेलोसिटी वी बी पर आ गई, वी नॉट मतलब ये आ गई आपकी वी ए पर आ गई वेलोसिटी, यहाँ पर वी नॉट यहाँ पर आ गई आपकी, वी सी पर वेलोसिटी हमारी पहले आ गई थी √GL। तो इसने तीन चीज़ पूछी थी, वी नॉट एक तो यहाँ वाली वेलोसिटी ये आ गई, स्पीड एट बी एंड सी, देखिए आपका ये आ गई आपकी बी पर, ये आ गई आपकी बी पर और सी पर यहाँ निकाल ही ली थी। और उसने बोला था रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट अपॉन में रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट। तो इसकी भी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला आपका के बी अपॉन में के सी। के बी होता है हाफ एम वी बी स्क्वायर और वही हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ से हाफ ये पूरा कट जाएगा। तो वी बी स्क्वायर कितना है आपका, यहाँ देखिए वी बी वेलोसिटी एट बी, वी बी आपका है √3GL, √3GL और यहाँ पर कितनी सी पर बोलिए ना, सी पर कितनी आपकी √GL। दैट मीन्स इससे हम कैंसलेशन करेंगे, आपका GL से GL कट जाएगा तो के बी अपॉन में के सी √3/1, ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से ये मैंने आपको कराया है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलता है आपका स्प्रिंग से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। तो वो पढ़ेंगे, उसके अंदर एक आएगा आपका हुक्स लॉ। अब देखिए हम पढ़ते हैं स्प्रिंग के बारे में। तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है आपका हुक्स लॉ। स्प्रिंग होती क्या है आपका, अगर हम बात करें स्प्रिंग की, चलिए एक फ्रेम है, यहाँ पर ये आपकी वॉल है, इस वॉल से अटैच कर दी स्प्रिंग और कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है यहाँ पर, और यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ 0 हम इसे मानते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से इसका ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। अगर इसे इधर की तरफ खींचेंगे आपका, तो आपका डिस्प्लेसमेंट x एज पॉजिटिव डायरेक्शंस, एक तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले लिया, दूसरी तरफ हमने आपका ये लेंगे डिस्प्लेसमेंट एट x डायरेक्शंस, ठीक है। अब जब भी हम इस पर, जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे आपका फोर्स लगा के जैसे ही हम इसे बाहर की तरफ खींचेंगे, इस मास को कहाँ की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ। जब इसे इधर की तरफ खींचेंगे तो शायद कुछ इसकी स्टेज कुछ ऐसी हो जाएगी, बाहर की तरफ खींचकर ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो +x हुआ आपका, +x। और अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है आपका, ये मास इसका ये है, इसका मास m है, इसका मास m है। जब इसे इधर की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग की फोर्स के फ्रेम में बात कर रहे हैं, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स लगेगी जिसे बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर पैदा होगी और इस मास को वापस इधर ही की तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी, जहाँ पर ये पहले ओरिजिन, जहाँ पर ये पहले था आपका, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में, जहाँ पर ये पहले था अपनी ओरिजिनल 0 पर। तो स्प्रिंग इसे इधर की तरफ खींच रही है, डिस्प्लेसमेंट आपका है इधर की तरफ हो रहा है आपका। तो स्प्रिंग के फ्रेम में बात करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगेगी उसे बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, या फिर हम बात इस स्प्रिंग वाली फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर इसे बाहर की तरफ देखिए डिस्प्लेसमेंट
इस डायरेक्शन में हुआ पॉजिटिव एक्स, और फोर्स कहाँ लग रही है, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग इधर की तरफ लग रही है आपका। दूसरी स्टेट देख लें आपका, सेम इसी में आपका, इसी तरह की स्टेज में आपका ये स्प्रिंग, अब पहले जो यहाँ पर थी इसे दबाकर मैंने कहाँ की तरफ कर दिया, अंदर की तरफ कर दिया आपका, तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका माइनस एक्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ की तरफ लग रही है, अब जब आप अंदर की तरफ दबा लिया तो स्प्रिंग के अंदर क्या लग रहा होगा, अपनी स्टेज को वापस रीस्टोर करने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ये इधर की तरफ खींचेगी, आपका एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कंप्रेशन होने के लिए, यहाँ जब हमने एक्सपेंशन करा, बाहर की तरफ खींची, जब हमने एक्सपेंशन करा स्प्रिंग का, तो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर की तरफ लगी, वापस तो स्प्रिंग उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। जब आपने मास का कंप्रेशन करा, उसे दबा दिया, और दबाने के बाद उसके अंदर फिर वो फोर्स लगेगी, वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, और फोर्स लगेगी इधर की तरफ, और फोर्स कंटिन्यूस बढ़ती भी चलती है। जितना हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स उतनी बढ़ेगी, या नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे, कंप्रेशन जितना करेंगे उतना रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी। तो इसी के व्याप पर हुक्स ने एक लॉ दिया था स्प्रिंग के अंदर आपका, उसे बोलते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स ने कहा था आपका हुक्स लॉ, हुक्स ने कहा था आपका द स्प्रिंग फोर्स F S, the spring force F is directly proportional to the displacement, x of the block from equilibrium कहें या from origin, जहाँ से बात हो गई है from origin, और इक्विलिब्रियम, कई बुकों में ये इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशंस होती है आपकी जिस पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल करती है, जिस पर ऑब्जेक्ट अपने आप को स्टेबल, या जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को बैलेंस एक्सपीरियंस करता है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट ये है, ओरिजिन बोल रहे हैं या बैलेंसिंग पॉइंट बोल रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूरी तरह बैलेंस है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। जैसे ही आपने इसको डिस्टर्ब करा, एक्सपेंशन करा, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, कंप्रेशन करा तो इसके बाहर इधर की तरफ फोर्स लगेगी, वापस इसे इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए। तो इसे बोलते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बोलता है आपका F is directly proportional to minus of x, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। व्हाट इज के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग के होता है आपका, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बात करेंगे हम आपका, तो हम बात करेंगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसके फ्रेम में, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो W इज इक्वल टू में आपका F इंटू में dx, F इंटू में dx। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। इसे इंटीग्रेट करेंगे आपका x इनिशियल से x फाइनल तक, तो W इज इक्वल टू में आपका F के x इंटू में dx। F इज इक्वल टू में हमने क्या करा था, के एक्स,
F इज इक्वल टू में के एक्स स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स था, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स था, जो F स्प्रिंग फोर्स उतना ही होगा, स्प्रिंग के अंदर उतना ही फोर्स जनरेट होगा जो आप अप्लाइड करोगे F, जो आप क्या करोगे आपका F। तो नेगेटिव जो नेगेटिव जो आ रही है, तो नेगेटिव ये बता रहा है आपका कि वर्क इसमें जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव लग रहा है, तो ये तो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है फोर्स की। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो हमने फोर्स अप्लाइड किया है F, वो उतना ही फोर्स होगा जितना स्प्रिंग के अंदर फोर्स होगा। तो नेगेटिव का साइन हटा लेंगे हम इसके अंदर, सीधे इसके अमाउंट की बात करेंगे, कितना फोर्स लग रहा है हमारे थ्रू उस ऑब्जेक्ट पर। तो F इजिकल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, के एक्स, माइनस का साइन नहीं लगा रहा आपका क्योंकि ये फोर्स मैंने किसके थ्रू लिया, एक्सटर्नल फोर्स के रिगार्डिंग। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग के थ्रू लेता आपका, पोटेंशियल वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो मैं नेगेटिव लगाता। अब मैं बात कर रहा हूँ आपका वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो इस वजह से आपका स्प्रिंग की जगह मैंने एक्सटर्नल फोर्स लिया, और वो जो स्प्रिंग वाला फोर्स है वो होगा आपका F इंटू में माइनस की एक्स। माइनस केवल डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन हमारी कौन सी ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं स्प्रिंग के रिगार्डिंग, तो हम इसकी जगह सीधा क्या लिख रहे हैं आपका के एक्स। तो के तो हम बात कर लेंगे आपका के एक्स इंटू में डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, तो वर्क इज इक्वल टू में के एक्स वन प्लस वन अपॉन में 1+1 एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। तो W इज इक्वल टू में आपका के एक्स की पावर 2 1/2 बाहर आ गया आपका एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। तो सीधा करेंगे W इज इक्वल टू में हाफ, इनिशियल हमने 0 मान लिया और फाइनल में आपका x ले लिया आपका, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये है क्या आपका, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है आपका ये पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसके अंदर हम बात करेंगे आपका, तो यही बात करेंगे दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is stored in spring in the form of potential energy, और that is equal to my u is equal to half k x स्क्वायर, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर। तो देखिए ये तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी देख ली, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आप जानते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है आपका। तो हम बात कर लेंगे यहीं से, आपका सीधा स्टार्ट करते हैं, आपका कुछ कंटेंट मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंग के अंदर आपका। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। ये आपका वॉल है, वॉल से लगी हुई है आपकी ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग को इतना खींच दिया है। पहले जो स्प्रिंग की स्टेज थी वो कुछ ऐसे थी, यहाँ पर स्प्रिंग को यहाँ से खींच के यहाँ पर ला दिया गया है, जिसमें टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुई है आपकी x, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है आपकी x, ठीक है। और जैसे ही हम आपकी बात करेंगे, आपका यहाँ से खींच के यहाँ ला दिया गया आपका, जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये कहाँ की तरफ भागेगी आपका, ये यहाँ पर है, ये कहाँ की तरफ भागेगी आपका, वापस अंदर की तरफ भागेगी। जब यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से घूमती हुई जब वापस यहाँ पर आएगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर m इज़ अ मीन पोजीशन, तो यहाँ पर जो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होगी vm होगी, यहाँ पर वेलोसिटी v0 होगी। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे टोटल मैकेनिकल या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये पढ़ा था हमने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है आपकी, कंजर्व। तो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो एनर्जी होगी, इसे मैं बात कर रहा हूँ ये E1, यहाँ पर
एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एनर्जी है E1 और यहाँ पर मीन पोजीशन पर जो एनर्जी है वो E2। तो E1 पर जो एनर्जी होगी, E1 पर एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी जीरो होने के बाद जीरो प्लस यू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आपका हम दूसरी में बात करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट E2 पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी तो यहाँ पर होगी आपका K2 प्लस U2, यहाँ पर होगी हाफ m, यहाँ पर वेलोसिटी Vm है मैक्सिमम, हाफ m Vm का स्क्वायर प्लस ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है इसके अंदर आपका। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी E1 किसके इक्वल होता है आपका E2 के। तो E1 क्या है आपका, E1 है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर और जो ये आपका E1 है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी के स्क्वायर, हाफ एम वी एम स्क्वायर मीन पर आपका। तो हाफ से हाफ कट जाएगा आपका, तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई एम। तो आ जाएगा v इज इक्वल टू में के बाई एम अंडर रूट इंटू में एक्स या फिर वी एम इज इक्वल टू में एक्स अंडर रूट के बाई एम। वेलोसिटी एट द आपका मीन पोजीशन एक्स इंटू में अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ देखिए आपका, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये देखा आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट था उसे एक्सटेंड करके यहाँ पर ले गए, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई, वही पोटेंशियल एनर्जी जब इधर की तरफ आए मीन पोजीशन पर, तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से स्प्रिंग फिर अंदर की तरफ यहाँ दबेगी आपका, जैसे ही इधर की तरफ दबेगी तो फिर इसका काइनेटिक एनर्जी एक जगह आके जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। उतनी फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में। तो एक बार आपने बाहर की तरफ खींचा, ये इधर इस तरह से हिलता रहेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती तो ये इसी तरह से होल लाइफ होता रहेगा। लेकिन अगर रेजिस्टिव फोर्स लगती है तो धीरे धीरे इसे रोका जाएगा और एक समय आके ये यहीं पर अपना मेन पोजीशन पर रुक जाएगा। इसे डैम्पिंग कहते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे, आपका है एक टर्म्स डैम्पिंग। तो यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद हम एक टर्म्स और पढ़ेंगे पावर। इस चैप्टर के अंदर पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वर्क एनर्जी पावर। वर्क पढ़ लिया हमने, यहाँ पर एनर्जी पढ़ लिया, अलग अलग तरह की एनर्जी आपका। अब हम पावर की बात करेंगे। व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन में टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज नोन एज अ पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर। वर्क पावर की यूनिट होती है आपकी वॉट और जूल पर सेकेंड। पावर की यूनिट होती है आपकी। तो पावर P इज इक्वल टू में आपका वर्क हो सकता है आपका वर्क F इंटू में आपका S अपॉन में टाइम, है ना। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, या फिर T लिख दूं मैं आपका, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और P इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो पावर इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी।